तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है भाई, सीट निकालो उसका, सीट निकाल। हाँ यहाँ से ऊपर उठाना है यार। हाँ निकलेगा ऐसे ही। अभी थोड़ा साइड में रखो। इसको भी पेट्रोल पाइप निकाल अभी। पेट्रोल पाइप, पेट्रोल बंद कर पर उधर। हाँ सही है, अभी सही है, बस पेट्रोल पाइप निकाल। खोल 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 खोल, इसको यहाँ पे रख दे। हाँ ताकि मिस ना हो। और ये खोल अभी इसका साइड कवर, 4 मुगा पेंचकस से यहाँ से। पेंच को बाहर निकाल ले यार। हाँ इसको यहाँ से, चलो साइड में रख। टैंकी उठाओ ऊपर, टैंकी निकालना है अभी। टैंक खींच पीछे। हाँ अभी ऊपर उठा के इसके नीचे जो ग्रीन कलर का वायर है उसको निकालो। हाँ निकाल। जो पाइप दिख रहे हैं ना सामने वाला, उसको भी निकाल दे। हाँ ऊपर से निकाल दे खींच के। खींच, गेयर मत देना यार। पेंचकस हाथ से बाहर नीचे रख दे। पेंचकस मेरे को दे दे। निकल गया? निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा? अरे मैं पकड़ता हूँ, चल निकाल अभी, खींच। हाँ ऐसे। हाँ निकाल निकाल। हाँ दोनों पाइप निकाल दिए। अभी टैंकी निकालो, उठा। साइड में रख दे, बाहर रख दे, यहाँ पे जगह नहीं है। छोड़ दे, उधर ही रख के छोड़ दे। अब आ जा इधर। एक 12 नंबर का पाना लेके आ, 12 नंबर का और 13 नंबर का पाना। दिखा दिखा, खोल ऐसे खोल। खोले क्या? पकड़ उधर से। हाथ मत भिजवा लिए, ऊपर को उठा के रख। अरे बाप रे, उतना पकड़ के रखना भैया। हाँ दूसरा। छोड़। तो हमारा इंजन के ऊपर का पट्टी निकल चुका है और इसका प्लग कैप निकाल देते हैं ये साइड का। ठीक है 14 का भाई, ये ले क्या, इसको पत्ती को निकाल ले। ये वाला पत्ती है ना? 14 का? हाँ निकाल लिया। 14 का पाना ले क्या, 8 की गोटी। अभी हम इसको कवर निकालेंगे। हाँ यस, लॉकर और कवर निकल चुका है।
बहुत ही घना टाइट है। ऊपर बोल चौकड़ी वाले हां किधर बोला इधर लेटर मान ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇದು ಕವರ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ini lepas ni cepat bahan ni kan ni cepat पहले ये वाला सब तो इसकी टाइमिंग चेन जो है हम निकाल चुके हैं। अभी इसमें नई टाइमिंग चेन इंस्टॉल करने वाले हैं। उससे पहले हमें एक काम करना है, इसका जो टाइमिंग है मैग्नेट के साइड में लास्ट में आपको यहाँ से आपको दिख रहा होगा टी लिखा हुआ है, जो उसको टॉप पे कर लेना है और यहाँ पर पिस्टन को भी ऊपर कर लेना है। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डाल के आप चेक कर सकते हैं हमारा पिस्टन जो है टॉप पर है या नहीं है, आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ से मैग्नेट साइड में वो मार्क आता है जो कि टी और उसके बराबर में एक और निशान होता है, उसको ऊपर लेवल में रहना है। ठीक है, तो आप देखिए मैं इसको इसमें डाल देता हूँ टाइमिंग चेन को। आप एक बार
तो मैग्नेट का जो मार्क है वो हमारा टॉप पर है टीथ का। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर 2 मार्क दिखेंगे आपको, एक तो यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर है। तो ये इसका हेड का लेवल में रहना चाहिए साउंड दोनों, ठीक है। और पिस्टन जो हमारा है टॉप पे है, उसका ध्यान रखना है। तो अभी मैं इसको फिट करता हूँ, आप देखिए, ठीक है। और डालने के लिए उतना काफ़ी है, अगर समझ में नहीं आए तो कुछ भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो प्राइमर गरारी है वो बिठा लेना है। प्राइमर गरारी बिठाने से पहले इसका एक लॉक आता है प्राइमर गरारी का, जो उसको हमको बिठा लेना है। लॉक का बहुत खास करके ध्यान रखना है, छोटा है तो जल्दी से गुम हो जाते हैं। इसमें एक छोटा मार्क रहता है, यहाँ पे देखो, इसको ऊपर की ओर से डालना है। प्राइमर फिट हो चुका है। ये क्लच बेल को बिठाना है। ये हमारा क्लच बेल है। क्लच बेल भी हमारा बैठ चुके हैं। और अभी क्लच प्लेट सब हमने निकाला नहीं है, क्योंकि क्लच प्लेट सब इसका पिकअप सब अच्छा था, खाली टाइमिंग चेन डालनी थी हमको, जो हम डाल चुके हैं। तो क्लच प्लेट, प्लेजर प्लेट सब को बिठा लेते हैं साथ में। ऑन काम खराब कर दिया। तो ये वार्सर बिठा लेनी है हमें इसकी। और इसका जो नट होता है ना क्लच के अंदर का, इसके जो चूड़ी और थ्रेड भी बोलते हैं, ये उल्टी होती है, तो इसको उल्टा ही टाइट करना पड़ेगा। सॉफ्ट घूमे ना, ताकि इसको हमको कूलर में बिठा लेना है। क्लच शाफ्ट का बोल्ट हमारा बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो चुका है। और अब हमने जो सीजल गियर में इसके जो पत्ती लगाई हुई थी उसको हम निकालेंगे। सीजल गियर के ऊपर हाथ रख के निकालना है, ताकि सीजल गियर ना निकल सके। इसके सेंटर में एक वाशर आती है जो ऑलरेडी उधर ही है, इसका भी ख्याल रखना है। ये 3 बोल्ट है 8 नंबर के, तीनों को टाइट कर लेना है। तीनों बोल्ट हमारे टाइट हो चुके हैं। अब काम शुरू करते हैं क्लच के अंदर का। क्लच असेंबली के 5 स्प्रिंग है, एक एक करके 5 को लगा लेना है। फिर इसकी प्लेट और उसके 10 नंबर के बोल्ट है, सबको लगा लेना है।
पांचों बोल्ट डालने के बाद में एक बार इसको पीछे की ओर खींच के लॉक है या नहीं इसको चेक कर लेना है। ये लॉक अगर अभी देखो हमको इसको घुमाने के बावजूद ये नहीं घूम रहा है, और अगर घूमेगा तो मान लीजिए आपकी क्लच प्लेट जो है सही से नहीं बैठी है। तो अभी हम इसको टाइट कर लेते हैं। हमारी क्लच प्लेट सही से बैठ चुकी है। ये दोनों स्प्रिंग जो है सही से नहीं बैठे हैं, क्योंकि बोल्ट जो है रबड़ की जैसे टाइट हो रहा है। बोल्ट एकदम से लॉक की तरह टाइट होना चाहिए, वो मालूम हो जाएगा। देखो, तो इसको हमको थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। 1 2 और 3 ये तीनों पास से बैठा हुआ। जो स्प्रिंग है ना आपको दिख रहा है, इसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि क्या मालूम है, अगर आपको ये स्प्रिंग ऐसे नीचे है, यहाँ पे देखो ये स्प्रिंग लेवल में है और ये भी स्प्रिंग लेवल में है। अगर हम इसको अभी टाइट करेंगे तो हमारा ऊपर का प्लेट जो है वो टूट जाएगा। तो इसको लेवल में होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो स्प्रिंग है ये भी बराबर से ऊपर आ चुका है, और ये भी, ये दोनों स्प्रिंग टाइट करने के बाद नीचे स्लिप हो गए थे। इसका बहुत खास करके ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी ये प्लेट जो है ये क्रैक हो सकती है, टूट सकती है। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे से बिठा दिया, तो हम इसको टाइट करेंगे। चारों पांचों बोल्ट हमारे बहुत अच्छे से टाइट हो चुके हैं। तो अब इसके ऊपर का हम बैरिंग लगा देते हैं। इसका बैरिंग है, और ये भी इसका वेट भी फिट कर देते हैं। नहीं करता बोल रहे हैं आपको अच्छे से अभी जो कटिंग इसका कटिंग और ठीक है दोनों को फिनिश लगा दें। इसमें पहले लगा सकते हो, कैमरा लगा सकते हो, पहले नहीं लगा दो ताकि इसमें कटिंग अच्छे से लगे। ये बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर लें। इसको बैंड पे निकाल लेते हैं, ताकि यहाँ से हम ऊपर को पोजीशन को ला सकें। इस हमारे प्रोफाइल पे चेक कर लीजिए, यहाँ से ये डिस्टेंस है हमारा प्रोफाइल, तो डिस्टेंस सबसे पहले ऊपर क्या डालते हैं। दोस्तों कोई भी एक गम लगा लेना, इसको हम पैकिंग गम बोलते हैं, है ना, बोल जाता है। तो गम लगा चुका है, अभी हम इसको टैप करेंगे। थोड़ा
थोड़ी सा कैप जो है हमने डालते हैं, और इसके जो स्टड है वो हम फिट करने वाले हैं। कई बार क्या होता है, एक बार खोलने के बाद कोई मैकेनिक भी भाई लोग होते हैं जो वो भी खोलने के बाद नीचे डाल के भूल जाते हैं कि ये इधर से डालना है या इधर से डालना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा गैप दिया हुआ है 10 mm का, और नीचे की ओर जाना है। तो चारों स्टड हमको ऐसे ही डालना है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा चारों में, वो जो ऊपर की ओर नहीं दिखाई देगा। तो जल्दी से इसको डाल लेते हैं। देखो इसके चावल है, बहुत बहुत निकल गई तो भी डाल के चावल और लगा दें। ले आओ साथ पूरे साथ बस बाईस मिनट 22 मिनट।